महान परमेश्वर की महिमा हो। ये जुलाई महीने के पहले तारीख में परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है आप सबसे, और इस यूट्यूब के द्वारा मिलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, और आप सही सलाम से परमेश्वर की दया से आप रह रहे होंगे। मेरी प्रार्थना यही है, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको अनुग्रह करें ताकि आप प्रभु के आशीषों को आप प्रतिदिन प्राप्त कर सके। आज के प्रतिज्ञा की वचन इस महीने के लिए परमेश्वर ने दिया है। जो परमेश्वर ने मेरे लिए दिया है उसको मैं आपके सामने रखकर मैं जाने के लिए चाहता हूं, और ये वचन यही है, द बुक ऑफ साम चैप्टर 20 वर्स 4। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। He will grant you according to your own heart and will fulfill all your counsel. वो तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारे युक्ति को और सफल करे। परमेश्वर महान है। इस महीने के परमेश्वर ने कहा है, जो कुछ आपने क्या सोच रहे होंगे, क्या चाह रहे होंगे, क्या आपके दिल में है, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसलिए ये प्रतिज्ञा की वचन आपके लिए दिया है कि वो तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा और आपके संग रहेगा और मदद करेगा, और जो चीज मेरे प्रभु के नाम से मांगेंगे वो देगा। जो कुछ तुम मांगोगे वो मैं दूंगा, परमेश्वर ने कहा है। सो विश्वास करें, प्रभु आपके दिल की इच्छाओं को क्या जाने और पूरी करें। और साथ साथ लिखा है, और तेरे सारे युक्ति को सफल करें। जो कुछ हम सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं, चाहते हैं, वो चीज को परमेश्वर और सफल होने देगा और आशीष देगा। और आप जो सोचते हैं परमेश्वर के सामने जाकर रखेंगे, परमेश्वर उसको पूरा करेगा, सफल होने देगा। अब मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन हमेशा हमारे लिए एक आशीष के कारण बनकर रहता है, आशीष लाता है, उस पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन यह भी देखना जरूरी है पर हमारा परमेश्वर कैसा है और अपने लोगों के लिए वो क्या करता है, ये देखना जरूरी है। मैं कुछ बातें इसी विषय में बताना चाहता हूं। और भजन संगीता इस 20वां अध्याय से हम लोग कई चीजें देखने जा रहे हैं। भजन संगीता 20वां अध्याय और पहला वचन। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। इसमें दो बातें हम देखते हैं। संकट के दिन में यहोवा परमेश्वर आपको सुनेगा। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। मतलब परमेश्वर आपके ऊंचे स्थान पर रखेगा। दो बातों को दोबारा मैं इसको बताना चाहता हूं। संकट के समय में हमारा परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुनने वाला है। नंबर 1 पॉइंट आई वांट टू टेल यू, एंड एट द टाइम ऑफ ट्रबल आवर गॉड ही हियर्स आवर प्रेयर्स। हमारे प्रार्थना सुनता है। दूसरी बात इस वचन में, और ही इज अवर डिफेंडर। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमें बचा कर रखने वाला प्रभु है, डिफेंडर। और शत्रु के हाथों से हमें क्या करता है, बचा कर रखता है। प्रार्थना ना सिर्फ प्रार्थना सुनता है हमारा परमेश्वर, और प्रार्थना सुनकर हमें मदद करता है, उसके बाद हमें बचा के भी रखता है। इस महीने में आपको, आपके परिवार को परमेश्वर अपने हाथों में रखकर बचा कर रखेंगे। वो आपके लिए एक शरण स्थान बनकर रहेंगे। और संकट के दिन कोई भी परेशानी आएगी और कुछ भी होगा, आपकी परेशानी के समय, समस्या के समय प्रभु क्या करेंगे, आपके प्रार्थना सुनेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं, हाथ उठाकर हालेलुया कहेंगे, हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। दूसरी बात है कि और हमें बचा कर रखने वाला, हमारे शरण स्थान, ऊंचे स्थान पर रखने वाला प्रभु है, ताकि वो जहां पर शत्रु क्या है, नहीं उधर पहुंच नहीं पाएगा और उधर जाकर छू नहीं पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर ने जिस जगह पर रखा है कोई आपको नीचे गिरा नहीं पाएगा, गिरा नहीं सकता है। हालेलुया, कितनी क्या अच्छी बात है। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, इस 20वां अध्याय में दूसरा वचन में लिखा है,
वह पवित्र स्थान से वो तेरी पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे तेरी सहायता करें और सिय्योन से तुझे संभाल ले। और सिय्योन से तुझे संभाल ले। आप देखिए, he will send help from his sanctuary, Psalm 20 verse 2। हाँ, परमेश्वर अपने क्या करता है कि सिय्योन और परमेश्वर पवित्र स्थान, पवित्र परमेश्वर का स्थान है, परमेश्वर की मंदिर, परमेश्वर कई बातें हम कह सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र स्थान से आपको सहायता करेगा। द डोर विल बी ओपन फॉर यू। आपको मदद चाहिए, आप कुछ कहने के जन्म प्रभु के पास जाकर बैठ जाइए, आपके दिल को उंडेल लीजिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे प्रभु क्या आपको सहायता की जरूरत है। बात इतना कह दिया आंसू के साथ, प्रभु अपने पवित्र स्थान स्वर्ग से उतर कर आएगा आपको मदद करने के लिए। फिर के लिखा कि और सिय्योन से तो ये संभाले, और सिय्योन से संभाले मतलब और लिखा ही विल स्ट्रेंथन यू फ्रॉम ज़ायन। मतलब आप किस चीज के लिए डर रहे हैं? कई लोग डरते हुए कांपते हुए अपने घर के अंदर बैठे रहते हैं। प्रार्थना करने की शक्ति नहीं है, चलने की शक्ति नहीं है, समस्या ने आकर उनको कंप्लीटली कमजोर कर दिया है। लेकिन आज प्रभु कह रहा है आपको अपने सामर्थ्य देकर प्रभु आपको संभालेगा। हमारा परमेश्वर ना सिर्फ सहायता करने वाला है, वो परमेश्वर है और हमारे संभालने वाला भी प्रभु है। हालेलुया, धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य जिसके अंदर रहता है, आप परमेश्वर उनके द्वारा कार्य कर सकता है। नेहमिया की किताब में लिखा हुआ कि प्रभु में सदा आनंदित रहना ही तुम्हारे ताकत, तुम्हारे बल हैं। आप खुश हो जाइए, आप प्रभु के पीछे चलते रहिए, आपके सारे प्रभु की कमजोरी को दूर कर कर प्रभु अपने सामर्थ्य से भरेगा, आप खुशियों से रहेंगे। 5वें बातें मैं बताऊंगा 20वां अध्याय, भजन संहिता 20वां अध्याय और 3 वचन में देखेंगे। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वो तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। अन्य बलियों को मतलब ऑफरिंग्स इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपके परमेश्वर के लिए जितने आप क्या है कि परमेश्वर के लिए देते हैं, परमेश्वर के लिए उनके दिल खुश करने के लिए परमेश्वर को देते हैं सारे ऑफरिंग्स, परमेश्वर को उपस्थिति के सामने वेदी में जाकर चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर उन्हें ग्रहण करेगा, स्मरण करेगा। अपने प्रभु के लिए आज तक प्रभु की सेवकाई के लिए जितना भी किया हो और जितना भी आपने प्रभु की सेवा की मदद किया हो, परमेश्वर के कलीसिया में प्रभु कलीसिया के लिए मदद किया हो और परमेश्वर के कार्य के लिए आपने मदद किया हो, परमेश्वर क्या करता है? वो स्मरण करता है। आप स्मरण कर कर आपके बच्चे को किसी भी भली वस्तु को कमी होने नहीं देगा, कमी गति होने नहीं देगा। और जो प्रभु के लिए करते हैं और अन्य बलियां और ऑफरिंग्स भेंट चढ़ाते हैं प्रभु की वेदी में, उनको परमेश्वर क्या ग्रहण करता है और उनके प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर उनको स्मरण करता है। उसमें और एक बात है कि और तेरे होम बलि को और ग्रहण करता है। होम बलि में से बर्न्ट ऑफरिंग्स इंग्लिश में लिखा है। और सब कुछ अपने आप को चढ़ाकर, मैं कुछ भी नहीं हूं, अपने आप को तोड़कर आपके सामने मैं क्या कर देता हूं, मैं समर्पित कर देता हूं होम बलि के समान। अगर कहकर अपने जीवन को जो लोग है प्रभु के हाथों में देकर अपने स्वयं को बिल्कुल मरवा कर परमेश्वर के खाना वेदी पर अपने उपस्थिति में अपने आप को समर्पित कर दिया हो और होम बलि के समान अगर उनके जीवन हो, परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा, करता है। मैं सेवकाई में आने से पहले यही बोला, मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है। प्रभु आप बुला रहे हैं सेवकाई के लिए, आपको मालूम है मेरे सारे शरीर को, आत्मा को, मेरे प्राण को होम बलि की तरह आपके वेद में मैं समर्पित करता हूं। कहा प्रभु ने ग्रहण किया है। जिस परमेश्वर ने ग्रहण किया है, आज भी परमेश्वर ने मुझे आना और उनकी सेवा करने के लिए और दया कर उनकी सेवा में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हालेलुया। 7वां बातें
हम बताएंगे। और भजन संगीता 20:5 में लिखा है, आखिरी वर्ड लिखा है, यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। मुंह मांगा वरदान दे के इंग्लिश में लिखा है, गॉड विल फुलफिल ऑल द पिटिशन ऑफ यूर्स। हाँ, पिटिशन मतलब विनती निवेदन परमेश्वर को हम बताते हैं धन्यवाद के साथ। फिलिपियों में लिखा गया 4 अध्याय में, जब हम जाकर सारे क्या परमेश्वर से अपने मांग को, अपनी सारे समस्या को जो रखेंगे और विनती निवेदन को समर्पित करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा कि उसको पूरा करेगा। इसका अर्थ यही है, ही विल फुलफिल ऑल द पिटिशंस। अगर मैंने छोटी चीज के लिए भी मांगा हो, बड़ी चीज के लिए भी मांगा हो, परमेश्वर पूरी चीज करेगा, लेकिन कि विश्वास करना जरूरी है। इसलिए मैंने ये आखिरी उस लाइन को मैंने पढ़ने के लिए कहा था, यहोवा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। जो मांगेंगे वो देगा। आपके दिल की इच्छाओं को पूरा करने वाला प्रभु है। कितने लोग विश्वास करते हैं, मेरे इस महीने में, जुलाई महीने में जो कुछ इतने प्रार्थना निवेदन मेरे पास है प्रभु के पास बताने के लिए, और प्रभु मेरे प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर देगा। ये बाइबल में लिखा है, और इस बाइबल के वचन के अनुसार कितने लोग इसमें विश्वास करते हैं। हाथ उठा हालेलुया कह गए, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया। इस आने वाले इस महीने में, इसी महीने में प्रभु आपने मेरे सारे, प्रभु जी मेरे विनती निवेदन को प्रभु जी आप सुनकर सारे हमारे पिटिशन, जितने मैंने निवेदन आपके सामने रखा है, आप धन्यवाद के साथ रखा है, उसको पूरा करेंगे। 6वां वचन में पढ़ेंगे, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। एक मिनट, प्रभु क्या करता है? परमेश्वर जिनको प्रभु ने अभिषेक किया हुआ है, अभिषिक्त को क्या करता है? उद्धार करता है। अगर परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, आप परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त हैं, अभिषिक्त को लोग को परमेश्वर क्या करता है? और विशेष एक रूप से है और एक स्पेशल वे में परमेश्वर प्रभु क्या करते हैं? उनको देखभाल करते हैं। कारण प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको ठहराया है, आप प्रभु के बेटे बेटी हैं, प्रभु के पवित्र आत्मा को द्वारा आपका अभिषेक पाए हुए। इसलिए परमेश्वर की नजर में आप ऑलवेज यू आर स्पेशल, एक खास व्यक्ति है। प्रभु क्या करेगा? आपके सारे चीजों को क्या करेगा? वो आप संभालेगा और आपको क्या करेगा? उद्धार करेगा। वो हमारा परमेश्वर उद्धार करने वाला प्रभु है। देन उसके बाद उसी में नीचे पढ़ेंगे, वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। इसका अर्थ यही है कि और परमेश्वर अपने लोग जिनको अभिषेक किया हुआ है, परमेश्वर के जन हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुनता है। कहां से? अपने पवित्र क्या है कि स्वर्ग से। मतलब आपके प्रार्थना को सुनने के लिए स्वर्ग खुल जाता है, आपको आशीष देने के लिए स्वर्ग खुल जाती है। मलाकी की किताब में 3 अध्याय में भी लिखा है, अपने 10वां अपने बेटों को मेरे भंडार में लेकर आओ, ताकि भोजन वस्तु क्या है और रह सके और परमेश्वर की सेवा ना चल सके। तब मैं आकाश की खिड़कियों को खोलकर अपरंपार आशीष वर्षा दूंगा। आकाश की खिड़कियां, स्वर्ग की खिड़कियां परमेश्वर खोलकर आपको आशीष देने के लिए तैयार रहेगा। विश्वास करते हैं इस महीने में आपके जीवन में एक बहुत बड़े आशीष आने वाले हैं, और एक आश्चर्य कर्म होने वाला है और अद्भुत चीज होने वाली है, और आपके जीवन में परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनकर आशीषों को भेजेगा। इस महीने के अंत में कई गवाही होगी। आप कलीसिया में आकर गवाही देंगे, ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या पर मेरी प्रार्थना सुना, परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, ये आश्चर्य कर्म किया, ये अद्भुत काम किया, ये काम किया, कहेंगे।
परमेश्वर की महिमा की बातों को लाकर कलीसिया में गवाही देंगे, वो अनेक लोग के लिए आशीष के कारण आप बनेंगे। ये 9 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने बताया परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला है, पहला वचन में, उसी में, और संकट के समय में प्रार्थना सुनकर में छुड़ाने वाला प्रभु है। तो दूसरे वचन में मैंने बताया He will send help from the sanctuary, अपने पवित्र स्थान से क्या करेगा कि आप वो अपने मदद आपके लिए भेजेगा। फिर वो आपके क्या कि आपको बल देकर और आपको हियाव बनाएगा, आपको संभालेगा, आपके परिवार को प्रभु संभालेगा। और 5वीं बात मैंने बताया कि 20वां अध्याय 3 वचन में, ही विल रिमेंबर ऑल योर ऑफरिंग्स, जितनी चीज आपने भेंट परमेश्वर के लिए अब दिया है और अन्न बलि के रूप में से परमेश्वर के सामने लाकर दे दिया है, वो सारे चीज को परमेश्वर स्मरण करेगा। परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के लिए किए जो लोग करते हैं, और उनको परमेश्वर जो क्या उनके बच्चे को और उनके संतान को हमेशा के लिए याद करेगा। कभी किनारे छोड़ेगा नहीं, आधी रोड पर छोड़ेगा नहीं, और अनाथ नहीं छोड़ेगा। हम रहे आज, कल नहीं रहे, लेकिन प्रभु उनके लिए हमसे जितना हमको मदद किया उससे ज्यादा प्रभु उनको मदद करेगा। आपके बच्चे, आपके संतान हमें हमेशा आशीषित होकर परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि और आपके बर्ट ऑफरिंग्स मतलब क्या कि ओम बलि जो वेदी में चढ़ाते हैं, अपने आप को हमने कहना प्रभु के हाथों में चढ़ा देते हैं बलि के रूप में, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। रोमियो 12:1 में यही लिखा है, परमेश्वर के हाथों में सब कुछ देकर अपने बलि चढ़ा दो अपने जीवन को। आज अपने जीवन को इस महीने में आप पूरा प्रभु के हाथों में देकर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, प्रभु मेरे लिए सब कुछ करके कहना है। उसके बाद 7वां वचन मैंने कहा था, भजन संहिता 20:5 में, और आपके सारे पिटिशन, जितने निवेदन विनतियां प्रभु उसको सुनेगा, उसको आशीष देगा प्रभु। जितने भी प्रभु के पास ये की लेके जाना, ये नहीं गया, आप सारे लीजिए प्रभु के सामने लेके जाइए। प्रभु सब चीज को जानता है। इस महीने में सारे आपके परेशानी को, समस्या को हल होगा, सारे आपके विनतियों को क्या है उत्तर मिलेगा, आपके प्रार्थनाओं को उत्तर मिलेगा। उसके बाद 6वां वचन में 2 बातें लिखी हुई हैं, 8-9 पॉइंट मैंने बताया उसमें, और ये कि परमेश्वर अपने अभिषेक लोगों को बचाता है। परमेश्वर के विशेष तौर से जिनको अभिषेक किया है, उनके एक स्पेशल रीति से परमेश्वर क्या करता है, विशेष रीति से उनको देखभाल करता है। आप भी बनना चाहते हैं परमेश्वर का अभिषेक को, परमेश्वर मांगिए प्रभु से, प्रभु आपके मुझे अभिषेक कीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक कीजिए, आपने मुझको अभिषेक से करेगा। हम लोग परमेश्वर के द्वारा अभिषेक के लोग हैं, और परमेश्वर हमारे संग रहकर हमेशा हमारा मदद करता रहता है। इतने सालों से मैं सेवा करता हूँ, कितने कष्ट, कितनी परेशानियां, कितने अपमान, निंदा, सारी चीज हमारे जीवन में आए, लेकिन प्रभु साथ रहकर और मैं मदद करता है और अपने बचाता रहता है, उसको मैं हमेशा देखता रहता हूँ। फिर उसके बाद और उसी वचन में लिखा हुआ कि ही विल हियर हिम, हमारे आपको सुनेगा और अपने पवित्र स्वर्ग से सुनकर उत्तर देगा, और आपको क्या करे कि बचाएगा लिखा है। आपको आशीष देने के लिए आपके लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग को खोल सकता है, ताकि अपरंपार आशीष, बल, जितनी चीज आपके लिए चाहिए सब कुछ प्रभु देगा। आखिर में खत्म करने से पहले मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूं, और भी हमें क्या करना चाहिए। इतना परमेश्वर करता है जान लिया, हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, इसी भजन संहिता में 5वां वचन, 20वां अध्याय 5वां वचन, हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। ऊंचे स्वर से क्या करते हैं, हर्षित होकर गाएंगे। आप क्या करेंगे, परमेश्वर के लिए स्तुति करेंगे। हमें क्या करना चाहिए, सारे कष्टों को, परेशानी को भूलकर आप प्रभु के पास आकर, प्रभु को उपस्थित में बढ़कर, आप परमेश्वर ने दिया उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से। कई लोग मुंह नहीं खोलते हैं, प्रार्थना करने के समय मुंह नहीं खोलते हैं, गीत गाने के समय मुंह नहीं खोलते हैं, खाना खाने के समय मुंह खोलेंगे,
लड्डू खाने के समय मुंह खोलेंगे, लेकिन वो स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए कई लोग चर्च में भी मुंह नहीं खोलते हैं, लेकिन हर्षित होकर गाना है, ऊंचे स्वर से गाना है, परमेश्वर को स्तुति करना है। ये बहुत जरूरी है। जितनी स्तुति करते जाएंगे, स्तुतियों के द्वारा यरीको दीवार गिरा दिया गया है, वैसे ही स्तुतियों के द्वारा आप स्तुति करते जाएंगे, सारे परेशानियां, समस्या जो आपके चारों तरफ हैं, वो अपने आप गिरता हो जाएगा और उसके बाद आप आगे आपको परेशान नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, और सो वी यू विल रिजॉइस इन योर सैल्वेशन। आप क्या करेंगे? और अपने परमेश्वर के नाम से और क्या करेंगे? झंडे क्या करेंगे? खड़े करेंगे, और यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। आप क्या करेंगे कि परमेश्वर के नाम से अपने झंडे को लेकर परमेश्वर के नाम से क्या करना है? जो कुछ आपके पास है उसको लेकर झंडे के समान उसको गाड़ दीजिए। यीशु के नाम में यह आशीष मुझे मिला है, यीशु के नाम में ये मांगता हूं, यीशु के नाम में ये करता हूं, यीशु के नाम में झंडे को मैं गाड़ता हूं। प्रभु आपके संग रहकर आप जितना प्रभु के नाम को ऊंचा करते जा रहे हैं, स्तुति करते जा रहे हैं, आपके जीवन में प्रभु आपको महिमा करते जाएंगे, आशीष देते जाएंगे। उसके बाद उसमें लिखा है कि और 20वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। आप जान लेंगे, प्रभु आपको दिखाएगा। जान लेंगे मतलब प्रभु दिखाएगा कि वो अपने अभिषेक को क्या करता है? उद्धार करता है। मतलब जो आश्चर्य कर्म करता है, जो परमेश्वर हमें अद्भुत कार्य करके हमारे जीवन में और आशीषित हुआ ना करता है, आशीष देता है, और वो चीज को आप क्या करेंगे? जानेंगे। कई लोग प्रभु को जानते नहीं हैं। प्रभु को जानना जरूर, प्रभु के बारे में जानते हैं लेकिन प्रभु को नहीं जानते हैं। प्रभु को जानने के लिए उनके नजदीक आना पड़ेगा, उनके साथ संपर्क रखना पड़ेगा। अब मैं जान गया है कि यहोवा परमेश्वर अपने अभिषेक को क्या करता है? उद्धार करता है, अपने बच्चों को बचाता है। आप परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं, आप परमेश्वर के जन हैं। जिस दिन प्रभु के हाथों में आप आ गए, शैतान का कोई अधिकार नहीं आपको छूने के लिए, कोई आपको छू नहीं सकता है। जो आपके पास विरोध होकर बना आपके विरोध बनकर आता है, वो आपके सामने आकर सिर झुकेगा, वो आपके विरोध हाथ उठा नहीं पाएगा। प्रभु आपके साथ रहता है, वो जान लेंगे। तो आप क्या जानेंगे? मेरे लिए मेरा परमेश्वर सब कुछ पूरा कर सकता है, मुझे बचाता है, मैं जान लिया हूं। हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं, आपको छुड़ाने वाला, बचाने वाला आपके साथ हैं। उसमें 7वां वचन, भजन संहिता 20 और 7, हमें क्या करना चाहिए? किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। मालूम है हम क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट बोस्ट आवरसेल्व्स। हम लोग पहले अपने आप को अपने घमंड से नहीं आना है। आशीषित दुनिया के लोग, मकान मिल गया, दुकान मिल गया, और जानवर मिल गया, खेत मिल गया, और पैसा मिल गया, और ये सारे चीजें मिल गया, तो वो इतना घमंड करते हैं, यही चीज मेरे लिए है। हम क्या है? कभी घमंड ना करें। हमें क्या करना चाहिए? घमंड करने वाले को दूर से पहचानता है, दूर दूर से पहचानता है, वो पहचानता है दूर से। याद रखना, प्रभु के नजदीक रहने के लिए सीखे। आप नम्र होकर, दीन होकर और घमंड रहित जीवन आप बिताएं। क्या? परंतु हम परमेश्वर के लोग अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हमें घोड़ों का, रथों का और ये अगर कोई बना जमीन और धन दौलत के नाम को हम नहीं लेंगे। हम हमारा परमेश्वर यीशु के नाम लेंगे। यीशु का नाम न सर्वशक्तिमान नाम है, और उनका नाम है ऊंचा नाम है, और उनका महिमा के नाम है।
उसके नाम की तुलना कोई है ही नहीं। हालेलुया। इस महीने में यीशु का नाम लेकर अब चलिए और सारे शत्रु के काम सब बिगड़ता हो जाएगा और आपके सामने जितनी भी समस्या है वो गिरता हो जाएगा। आप जय पाएंगे और बाकी लोग हार जाएंगे। फिर 8वां वचन देखिए क्या लिखा हुआ है। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। आपको मालूम ही है इस वचन में लिखा कि वो लोग तो चुके, अब विरोधी क्या है, चुके। उसमें भी मैंने पहले वचन में देखा है उन लोगों को लोग है उनका काम ये करना घमंड करना है, लेकिन हम परमेश्वर के नाम को जानते ही लिखा। अब 8वां वचन में लिखा है कि और वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे हैं और सीधे क्या हो गए, सीधे खड़े हो गए। हालेलुया। हम खड़े हो गए। आपको कोई गिरा नहीं सकता है, आपकी शत्रु गिरेगा। आप इस जुलाई महीने में आप उठ खड़े होंगे और सीधे खड़े होंगे और आप उठ जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य चलेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य खड़े होंगे। हम किसी भी बोझ के द्वारा समस्या के द्वारा आप दब नहीं जाएंगे। आप उठ कर क्या करेंगे, खड़े होंगे और सारी समस्या के ऊपर आप चलते जाएंगे। जैसा पतरस ने, यीशु पानी के ऊपर चलते थे, पतरस ने भी कहा था कि प्रभु मैं भी पानी के ऊपर चल कर आने के लिए आज्ञा दे, कहा उन्हें आओ मेरे नाम से। यीशु को देखते हुए वो क्या करे, वो पानी पर चल कर गया था। और ये मैं कहना चाहता हूं, यीशु को देखकर अब चलिए इस महीने में आप समस्या के ऊपर पैर रखकर आप उसको अपने पैर के नीचे कुचलते हुए अब जाएंगे। आप विजय आपका है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। 8वां वचन में और 9वां वचन पढ़ेंगे आखिरी में। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। और एक आखिरी में प्रार्थना है, यह प्रार्थना क्या है कि करे कि ये परमेश्वर बचा ले। परमेश्वर से हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमारे परिवार आपके हाथों में, हमें बचा ले, इस बुरी दुनिया से बचाइए और समस्या के बीच में से बचाइए। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें क्या करता है, क्या करेगा, उत्तर देगा। और जिस दिन आप पुकारेंगे, जिस समय आप पुकारेंगे परमेश्वर के सामने आकर, ना राजाओं का राजा महाराजा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु आपके प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। यही मैंने जान लिया है, यही मुझे करना है, परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करना है, वो पुकारना है, वो मेरी प्रार्थना सुनकर क्या करेगा, मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। इस महीने में आशीष महीने, विश्वास करिए, चारों तरफ समस्या को उसको देखकर घबराना नहीं है, बीमारी को देखकर घबराना नहीं है, और हर बातों को देखकर, आपके विरोधी को देखकर घबराना नहीं है, और आर्थिक समस्या को देखकर घबराना नहीं है। यह समय आ रहा है कि बच्चे स्कूल में जाना है, सबके लिए पैसे की जरूरत है और बुक की जरूरत है, हर चीज के लिए, लेकिन आप घबरा नहीं, प्रभु के सामने जाकर मांगे। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। भजन संहिता 138 आखिरी वचन में लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा, वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मैं परमेश्वर के सेवक होने के नाते से, पास्टर होने के नाते से, मैं न लोगों का कष्टों को, परेशानी को समझ सकता हूं। मैं प्रभु के नाम से कहता हूं, मैं हाथ उठाकर कहता हूं, मगान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु आपके परिवार को इस महीने में सही सलामत से रखेगा, आपके सारे जरूरतों को पूरा करेगा, आशीष देगा, अनुग्रह करेगा, आप कुशल से रहेंगे और आनंदित होकर परमेश्वर के लिए गाएंगे। और मेरा आपको छुड़ाने वाला प्रभु आपके साथ साथ चलेगा, आपके कभी नीचे गिरने नहीं देगा। आपको विरोधी को परमेश्वर देख लेगा, वो आपके सामने आकर आपको लड़ नहीं पाएंगे। आप सबके ऊपर विजय पाते हुए, समस्या के ऊपर चलकर उसको कुचलते हुए आप जय पाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। उनके झंडा को आप क्या करेंगे, आप गाड़ देंगे। यीशु के नाम में आपको विजय मिलेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप जानते हैं
प्रभु जिसको प्रभु आपने चुना है उनको कभी नहीं छोड़ते हैं। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा आपने कहा। इस महीने में आंसू के साथ, परेशानियों के साथ, कष्टों के साथ, वेदना के साथ रहने वाले लोगों को आप इस समय देख रहे हैं। इस मेरे आवाज को जो लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके प्रभु जी जीवन के प्रभु जी कार्य को आप जानते हैं, उनके स्थितियों को जानते हैं, उनके समस्याओं को जानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उनके चारों तरफ रहने वाली समस्या इस महीने में यीशु के नाम में टूट जाए और प्रभु सारे जरूरतों को आप पूरी करें और सारे बीमारी से छुटकारा दे। प्रभु जी उनको शांति में रहने के लिए, कुशल से रहने के लिए मदद करें। उनके बच्चे प्रभु जी बलवंत होकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए अनुग्रह करें। परमेश्वर के नाम से गीत गाने के लिए, स्तुति करने के लिए, स्तुतियों के द्वारा उनके सामने जितनी भी वो अंधकार की शक्तियां हैं, किले के समान चारों तरफ घेरा हुआ है, यीशु के नाम में उसको तोड़ दे ताकि प्रभु आपके नाम से जय जयकार करते हुए और इस महीने को पार करें। धन्यवाद, अच्छी गवाही को लाने जा रहे हैं। धन्यवाद, आप सबके परिवारों में कार्य करने जा रहे हैं। धन्यवाद, और विश्वास के साथ प्रभु जी आज इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन।